नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमारे इस समय स्टेट्स हैं। पहले वो ब्रिटिश पीरियड के दौरान प्रांतों में जाना जाता था उनको, और वो कैसे प्रांत बने हैं। बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया भारत में आई, वो उन्होंने पहले एक ट्रेडिंग पोस्ट जिसे फैक्ट्रीज बोला जाता है वो इस्टेब्लिश किए। वही फैक्ट्री बाद में रेसिडेंसी के टाउन के रूप में उभर कर सामने, और साथ ही साथ उसके पश्चात जब 1857 की क्रांति, उसके पश्चात जो रूल है वो क्राउन के हाथ में चला गया, और उसके पश्चात प्रेसिडेंसी प्रांतों में कैसे परिवर्तित हुई। इस तरीके से पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो ये प्रेसिडेंसी बोला जाता है, ब्रिटिश भारत के दौरान ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे। यहाँ से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे। इन्हीं समय के रूप से ब्रिटिश भारत के रूप में जाना जाता है, और ये लगभग 1612 से इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो 1947 ईस्वी के बीच अस्तित्व में थे। अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऐतिहासिक कालों में अगर इनको विभाजन की बात करते हैं तो जो कारखाना है प्रेसिडेंसी या प्रोविंस से, इनको बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इन बिटवीन 1612 से 1757 ईस्वी के बीच जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ शासन था, उन्होंने मुगल सम्राट या जो लोकल रूलर हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, उनसे सहमति से उनके साथ एग्रीमेंट करके कई स्थानों पर बेसिकली कारखाने स्टैब्लिश किए थे। ये एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे। बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन है, जो भी प्रोडक्ट आते हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो यहाँ पर इकट्ठे किए जाते थे, और इसके पश्चात इनको एक्सपोर्ट किया जाता था डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में। और बेसिकली इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट पहले हुआ करता था वो पानी के रास्ते हुआ करता था। तो ये सारे जो ट्रेडिंग पोस्ट है जिन्हें कारखाने बोला जाता था, ये तटीय भारत में कोस्टल एरिया में ही स्टैब्लिश हुए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी बेसिकली उभर के आए थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ये प्रमुख रूप से थे। जो सेकंड पीरियड इनके डिवीजन का आता है भारतीय कंपनी शासन की अवधि के दौरान, जो 1757 से 1858 ईस्वी का पीरियड था, उसमें कंपनी धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अपनी जो सॉवरेनिटी स्टैब्लिश कर ली थी, और उन्हें ही डिफरेंट रीजन को प्रेसिडेंसी के रूप में स्टैब्लिश किया था। और जैसे हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो ब्रिटिश इंडिया यानी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, वो क्राउन के हाथ में चला गया था। और उसके पश्चात 1857 के पश्चात जो ये शक्तियां क्राउन को सौंप दी गई थी, जैसे कि लिखा हुआ। और ब्रिटिश राज के दौरान जो ये क्राउन का शासन हुआ था 1858 से 1947 ईस्वी के तहत, ये जो प्रेसिडेंसी शहर है इनको प्रांतों में तोड़ दिया गया था। इस तरीके से फाइनली जब 1939 ईस्वी का जो इलेक्शन हुआ था, और तो उस समय 11 प्रांतों के रूप में ब्रिटिश इंडिया स्टैब्लिश था, और साथ ही साथ और डिफरेंट और रीजन में प्रिंसली स्टेट्स का रूल हुआ करता था। 1608 में जो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने की अनुमति दी थी। ये जो टाइम था वो 1608 ईस्वी में था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर सूरत में एक ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश कर लिया था, और मुगल ने उन्हें अनुमति दी थी। फाइनली जो ये ट्रेडिंग सेंटर ये कारखाने के रूप में, फैक्ट्रीज के रूप में स्टैब्लिश हुआ 1613 ईस्वी में सूरत में। और ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पहला फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट 1613 ईस्वी में सूरत में हुई है, और यही कंपनी का पहला मुख्यालय शहर भी बना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जो मेजर सिटी के रूप में जो स्टैब्लिश हुआ था वो सूरत हुआ था। और उसके पश्चात 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कोरोमंडल तट पर स्थित, बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, वहां पर मसूलीपट्टनम स्थित है, और वहीं पर ही एक कारखाना स्टैब्लिश किया था 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और फाइनली बंगाल में एक कारखाना स्टैब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जैसी भी फैक्ट्री है, इनके कौन कौन से रीजन में कब फैक्ट्री आई थी, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर हिस्ट्री जान लेते हैं। कि सूरत में जैसा डिस्कस किया कि 1608 में ये ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश हुआ था। फाइनली जो उसको फैक्ट्रीज और कारखाने में तब्दील किया था 1612 से 13 ईस्वी के मध्य इसको स्टैब्लिश किया था। मसूलीपट्टनम में जो कोरोमंडल तट पर है तमिलनाडु कोस्ट पर, वो 1611 ईस्वी में ही स्टैब्लिश किया था। मद्रास के नाम से उस समय जाना जाता था। बुरहानपुर में 1616 ईस्वी में ये बंगाल में स्टैब्लिश हुआ था। ये फैक्ट्री बुरहानपुर में स्टैब्लिश की गई थी। क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
कालीकट जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर है, यानी तमिल जो केरला कोस्ट है वहाँ पर मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर 1616 ईस्वी में ही एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। और आगरा में जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है 1618 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली जो फैक्ट्रीज हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्टैब्लिश की गई थी डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, जहाँ पर उनका शासन था फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। पटना में जो उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1620 ईस्वी में। और अरमेगांव जो कोरमंडल तट पर ही स्थित है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, दुर्गराजपट्टनम में, वहाँ पर ये अरमेगांव है। वहाँ पर 1626 ईस्वी में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। हरिहरपुर बालासोर या उड़ीसा के जो रीजन है कोस्टल तट पर, यहाँ पर 1633 ईस्वी में फैक्ट्री स्टैब्लिश। पिपली उड़ीसा में 1634 ईस्वी में। हुगली जो फाइनली एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर उभर के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, 1650 ईस्वी में सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। कासिम बाजार 1655 ईस्वी में, जो इस समय बांग्लादेश का पार्ट है, और ढाका में 1666 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फैक्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश हुई हैं और किस किस पीरियड में, यहाँ पर डिस्कस किया। और ये एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश थी, उनमें से ये नाम दे देंगे और कोई एक अन्य नाम दे देंगे, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि डिस्कस किया कि 18 सेंचुरी के अंत तक लगभग 3 प्रेसिडेंसी प्रमुख रूप से उभर के आए थे। उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी सबसे पहली थी, जो कि 1639-40 ईस्वी में यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1684 ईस्वी में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बेसिकली बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया था 1687 ईस्वी में, जो कि सूरत पहले था। तो सूरत से बॉम्बे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वेस्टर्न पार्ट का मुख्यालय था वो ट्रांसफर किया 1687 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये ईयर। और बंगाल प्रेसिडेंसी ये फोर्ट विलियम के रूप में 1700 में स्टैब्लिश हुआ। इनको विस्तार से हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इनका जो क्रोनोलॉजी है वो कैसे है। जैसे कि अभी डिस्कस किया, मेजर रूप से 18 सेंचुरी के अंत तक लगभग 3 प्रेसिडेंसी प्रमुख रूप से उभर कर, जिसमें बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। इसके लगभग नॉर्दर्न और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इन दो बर्मा तक की प्रेसिडेंसी इसके कब्जे में थी बंगाल की। यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश है उनका कैसे कैसे स्टैब्लिशिंग के बारे में डिस्कस करें। मद्रास की बात करते हैं। 1523 से 1749 ईस्वी तक यहाँ पर एक जगह है साओ टोम डी मेलियापुर। यहाँ पर मद्रास में एक पुर्तगाली बस्ती स्टैब्लिश की गई थी, पुर्तगाल द्वारा। मद्रास का रीजन था ये साओ टोमे डी मेलियापुर। और 1523 से 1749 ईस्वी तक पुर्तगाली बस्ती स्टैब्लिश हुई मेलियापुर में। और फाइनली 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी 1639 ईस्वी में। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और जो टाइम था वो 1639 का। तो 1640 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मद्रास पर अंग्रेजी शासन स्टैब्लिश हुआ था। और मद्रास एजेंसी बेसिकली फैक्ट्रीज के रूप में इसको अधीनस्थ किया गया था। बैंटम जो कि इंडोनेशिया का जो ब्रिटिश का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था इंडोनेशिया में, बैंटम, उसके सबॉर्डिनेट इसको बनाया गया था 1640 ईस्वी में। और ये 1652 ईस्वी तक उसके सबॉर्डिनेट रहा था। मतलब जो बैंटम है वो हेड हुआ करता था वेस्टर्न कोस्ट का, और उसके सबॉर्डिनेट इसको मद्रास एजेंसी को रखा गया था। 1652 ईस्वी में ही सबसे पहले मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी दी गई थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1652 ईस्वी में मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी के रूप में नाम किया गया था। और लेकिन 2-3 साल बाद ही 1655 में इस प्रेसिडेंसी का दर्जा छीनकर इसे फिर से एजेंसी बना दिया गया था। बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर और कारखाने के रूप में इसको बनाया गया था एजेंसी के रूप में। और इसका प्रेसिडेंसी वाला जो टाइटल था वो छीन लिया गया था 1655 ईस्वी में ही। लेकिन फाइनली 1684 ईस्वी में लगभग 29 साल बाद मद्रास को फिर से फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई थी। तो 1684 से कंटिन्यू फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी रही है मद्रास में। और 1690 ईस्वी में ही देवनामपट्टनम है जो कि तमिलनाडु कोस्ट पर स्थित है, वहां पर देवनामपट्टनम का आधुनिक किया। और वहां पर ब्रिटिश ने एक फोर्ट सेंट डेविड बना। बेसिकली ये ब्रिटिश ने नहीं बनाया था, ये फोर्ट सेंट डेविड की हम डिस्कस करेंगे। इसको बहुत पहले बना दिया गया था। और लेकिन ये 1690 ईस्वी में देवनामपट्टनम में ब्रिटिश ने जब इसका अधिग्रहण किया तो फोर्ट सेंट डेविड के रूप में उसको स्टैब्लिश किया था देवनामपट्टनम को। 1746 से 1749 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी यहाँ पर डोमिनेंस रहा था, फ्रांसीसी ने अधिकार कर लिया था। और ब्रिटिश सरकार को फोर्ट सेंट डेविड
शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन 1749 के बाद जब अंग्रेजों ने साउथ मिर्जापुर जो कि पुर्तगाली बस्ती थी वहां पर कब्जा कर लिया था, उसके पश्चात 1774 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना और फाइनली जो मद्रास के प्रेसिडेंसी है उसके बाद प्रोविंस बनने का जो रास्ता है वो 1774 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश किया एज ए प्रेसिडेंसी प्रमुख रूप से, और बाद में ये ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस बना। जिस तरीके से यहाँ पर जो मद्रास है उसकी जो क्रोनोलॉजी है कि क्या उसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है और कैसे कैसे जो उसका विस्तार हुआ, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम है फोर्ट सेंट डेविड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फोर्ट सेंट डेविड भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित चेन्नई के कुडलूर शहर में एक ब्रिटिश फोर्ट था। बेसिकली ये फोर्ट सेंट डेविड एक डिफरेंट नाम से जाना जाता था, देवनामपट्टनम के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका जो नाम बदल के रखा गया फोर्ट सेंट डेविड। वो वहाँ के गवर्नर थे उस समय एलुएल, जो कि वेल्स से बिलोंग करते थे, और वहीं वेल्स के एक सन थे, उन्होंने के नाम पर ही, डेविड के नाम पर ही इसका नाम फोर्ट सेंट डेविड रखा था। तो ये जो नाम परिवर्तन किया एलुएल ने किया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन का एक पार्ट है पूरा, उसको यूनाइटेड किंगडम और के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के पार्ट को दोनों को मिला देते हैं तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। ग्रेट ब्रिटेन के 3 पार्ट हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो वेल्स से बिलोंग करते थे एलुएल। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो यूके और ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जो जाना जाता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको जो है ना यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाना जाता है। तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं कि जो ये रीजन है देवनामपट्टनम का जो रीजन है वो गिंगी के नायक के अधीन था। ये यहाँ पर गिंगी के नायक का रूल चला करता था और 17वीं शताब्दी के शुरू में ही डच ने बंगाल क्षेत्र में अपने जो व्यापारिक दायरा है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक स्थानीय बेसिकली फैक्ट्री के स्टैब्लिश करना चाहते थे। डच उन्होंने कुडलूर क्षेत्र का चयन किया था 17वीं शताब्दी, और डचों ने ही देवनामपट्टनम में किले के निर्माण के लिए किंगी कृष्णप्पा नायक से अनुमति मांगी थी। तो इस तरीके से जो देवनामपट्टनम का किला है वो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 1608 ईस्वी में, इसको अनुमति दी थी गिंगी के कृष्णप्पा द्वारा, और ये डचों ने बनाया था। देवनामपट्टनम के नाम से पहले जाना जाता था, एक बंदरगाह के रूप में था और यहाँ पर कई चीजों का एक्सपोर्ट हुआ जाता है, जिसमें सैंडलवुड यानी चंदन, कपूर, लौंग, जायफल, जावित्री, इन सारी चीजों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो जो फोर्ट सेंट डेविड है इसका जो शुरुआती नाम था देवनामपट्टनम के किले के रूप में इसको जाना जाता था। 1608 ईस्वी में इसको बनाने की अनुमति दी थी और डचों ने इसका जो निर्माण का कार्य स्टैब्लिश किया था। बाद में जब मराठों द्वारा गिंगी पर कब्जा कर लिया गया था तो शिवाजी के पुत्र थे राजाराम, उन्होंने देवनामपट्टनम के किले को सबसे जो उच्च बोली वहां पर जो भी यूरोपीय पावर थे वो अगर बोलते तो उनको जो है ना सौंपने का इरादा किया था। 1690 ईस्वी में जो राजा रामन उन्होंने ये प्रोविजन लाए और 1690 ईस्वी में ब्रिटिश ने डच और फ्रेंच को हराकर ये बोली जीती, और फाइनली 1690 ईस्वी में जो देवनामपट्टनम का किला है वो ब्रिटिश के हाथ में आ गया। मद्रास का उस समय गवर्नर हुआ करते थे एलुएल, जिससे भी डिस्कस किया। उन्होंने जो इस देवनामपट्टनम का नाम बदलकर फोर्ट सेंट डेविड रखा, जो कि वेल्स में एक सेंट हुआ करते थे धार्मिक नेता डेविड, उन्हीं के नाम पर इसका नाम 1690 ईस्वी में बदला। 1746 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड दक्षिण भारत के लिए ब्रिटिश का मुख्यालय बना। इस तरीके से जैसा अभी डिस्कस किया था कि वेस्टर्न पार्ट में जो सूरत हेडक्वार्टर बना था, उसके पश्चात जो 1687 ईस्वी में हेडक्वार्टर 1687 की जैसा भी डिस्कस किया तो सूरत से बॉम्बे स्टैब्लिश कर ट्रांसफर कर दिया गया था हेडक्वार्टर। यहाँ पर 1746 ईस्वी में 1746 में फोर्ट सेंट डेविड दक्षिण भारत का मुख्यालय बना था। रॉबर्ट क्लाइव को 1756 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और लेकिन इसके 2 साल पश्चात 1758 फ्रांसीसी ने इस पर कब्जे कर लिया था और इसके पश्चात 2 साल तक ये कब्जे में रहा था फ्रांस के, और सर आयरे कोर्ट पर सौंप दिए गए थे 1758 ईस्वी में। इस तरीके से यहाँ पर जो फोर्ट सेंट डेविड है उससे जो जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर जाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा जो प्रेसिडेंसी जो ओवर गया था बंगाल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिस्कस किया था कि 1633-34 में बंगाल यानी बेसिकली ईस्टर्न रीजन में डिफरेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, और उनमें से जो हुगली, बालस और कासिम बाजार पटना इस प्रमुख रूप से जो फैक्ट्री से स्टैब्लिश की गई थी वो उभर के आई थी। 1658 ईस्वी में ही जो ये बंगाल की फैक्ट्रियां उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी नामित हो गई थी, तो ये सारी बंगाल की जो फैक्ट्रीज हैं उनको मद्रास के अधीन से सबऑर्डिनेट कर दिया था
वहां से इनका जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। 1776 से 1676 से 1690 ईस्वी में हुगली आधिकारिक तौर पर जो बंगाल ट्रेड का हेडक्वार्टर बना था। तो ईस्टर्न इंडिया का जो हेडक्वार्टर, ब्रिटिश इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का हेडक्वार्टर बना था, वो हुगली बनाया गया था। और ये रीजन जो 1676 से 1690 की ईस्वी के पश्चात ही इसको एक हेडक्वार्टर के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ व्यापार की वृद्धि हुई ईस्टर्न इंडिया में, जिसमें बंगाल वाला रीजन पूरा आता था, उस समय 1681 ईस्वी में उसके पश्चात बंगाल में एक अलग एजेंसी के रूप में बना दिया गया था। और फाइनली 1682 से 1694 ईस्वी के मध्य जो ये कोरोमंडल और बंगाल का एक ट्रेडिंग पोस्ट या प्रेसिडेंसी पूरा इसको स्टैब्लिश के रूप में दिया गया था, जिसमें कोरोमंडल और बंगाल के रूप में इसको जाना जाता था। और उसके पश्चात 1694 से 98 के मद्रास के अधीन था। लेकिन 1700 में बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश हुई थी। तो फाइनली बंगाल को एक मेजर प्रेसिडेंसी के रूप में स्टैब्लिश हुआ था 1700 में, और ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। 1774 से 1858 ईस्वी के तक यहाँ पर ब्रिटिश जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो रूल रहा था, मतलब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बंगाल रूल किया जाता था। 1854 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम को बंगाल के निचले प्रांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। इस तरीके से जो इन्होंने एक प्रांत के रूप में जो डिवीजन का सामने आया था, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से जो कटकर बिहार, उड़ीसा और असम फाइनली जो प्रांत बने थे वो 1912 में हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट प्रांत के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं जो कर्जन की पॉलिसी थी बंगाल को डिवीजन की, वो 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली केम इनटू फोर्स आई थी। और इस पीरियड के दौरान 1 अप्रैल 1912 के दौरान इस तरीके से 7 साल के पीरियड की अवधि के दौरान जो प्रांतों में विभक्त था, जिसमें पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम का रीजन, 2 रीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन फाइनली होर्डिंग द्वारा इस जो डिवीजन इसको रद्द कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को रद्द कर दिया गया। फाइनली जो कैपिटल है कोलकाता से ट्रांसफर होकर दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया था। 1612 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये किया गया था। और बंगाल के फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के रूप में स्टैब्लिश किया। और असम, बिहार, उड़ीसा जो उस समय एक लोअर प्रोविंसेस के रूप में स्टैब्लिश हुआ था 1854 में, उनको एक प्रोविंसेस के रूप में, मेजर प्रोविंस के रूप में बनाया गया। तो ये टाइम था 1 अप्रैल 1912 से असम, बिहार, उड़ीसा एक मेजर प्रोविंस के रूप में सामने आए। 1 अप्रैल 1937 तक बंगाल प्रेसिडेंसी एक नियमित प्रेसिडेंसी के रूप में ही रहा था। और लेकिन 3 जुलाई जो हमारा माउंटबेटन प्लान 1946 ईस्वी को जो आया था, उसके मद्देनजर बंगाल को 2 प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। चूंकि असम 1912 में ही एक अलग प्रोविंस के रूप में स्टैब्लिश हो गया था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो पश्चिम बंगाल है भारत का पार्ट बना और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का। इस तरीके से जो हिस्ट्री है बंगाल से एसोसिएटेड, उसके बारे में यहाँ पर हमने जाना। यहाँ पर एक प्रमुख बिंदु है फोर्ट विलियम, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फोर्ट विलियम हुगली नदी के पूर्वी तट पर कलकत्ता में स्थित एक फोर्ट है। इसके लिए का नाम विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था, जिसे विलियम ऑफ ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है, विलियम थर्ड को। तो जो फोर्ट विलियम है इसका नाम विलियम थर्ड के नाम पर जाना जाता है। एग्जाम मिसल पार्ट ऑफ इससे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, नाम दे देंगे आपको विलियम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम थर्ड के नाम पर ही फोर्ट विलियम जो ट्रेडिंग पोस्ट था जो फाइनली फोर्ट में स्टैब्लिश हुआ था, तो उसका नाम रखा गया था। ये फोर्ट विलियम में 1757 ईस्वी में ही अंग्रेजों और बंगाल के नाम सिराजुद्दौला के बीच लड़े गए प्लासी की लड़ाई का केंद्र था। यहीं पर एक जगह है, उसको ब्लैक होल, वहां पर एक ब्लैक होल इंसिडेंट की घटना हुई थी और एक कुख्यात तहखाने के रूप में इसको जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था, लगभग 146 के आसपास जो ब्रिटिश वहां पर सोल्जर थे या वर्कर थे, उनको एक कमरे में सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। और नेक्स्ट डे लगभग 30 ही उनमें से जिंदा बचे थे और बाकी सारे को दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से ये जो घटना है इसको ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और ये 1756 ईस्वी की घटना है। जो कलकत्ता की स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1690 ईस्वी के आसपास हुई थी। और जब चाणक्य ने 3 गांव थे, सुतांती, कालिकात और गोविंदपुर, इनको यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बेसिकली एक फैक्ट्री सुतांती में स्टैब्लिश की थी। और यही तीनों जो गांव हैं ये ग्रो कर करके जो कलकत्ता के रूप में स्टैब्लिश हुए। तो इसके पीछे जो हाथ है वो जॉब चार्नोक का है, जिन्होंने 1690 ईस्वी में ही यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जो बाद में कलकत्ता के रूप में उभर के आया।
जो मूल किला है बेसिकली 1696 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे सर जॉन गोल्ड्सबोरो, उनके आदेश के तहत किया गया था 1696 ईस्वी में, और फाइनली 1700 में ये बनकर आया। और जो इजाजत है मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको दी थी, और 1700 में ही इसका नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पे फोर्ट विलियम इसको रखा गया था। 1756 ईस्वी में जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस किले पर आक्रमण किया था, तो इसको अस्थायी रूप से इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात जो संधि होती है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से उसको जाना जाता है। बेसिकली इसी के नाम जो सिराजुद्दौला ने अलीनगर रखा था, नाम बदलकर, वही है फोर्ट सेंट विलियम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंसी है बॉम्बे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि इंडिया पर एक ट्रेडिंग के रूप में, ट्रेडर के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में, जो कालीकट के तट पर आए थे। उसके पश्चात जो पुर्तगालियों ने ही धीरे धीरे जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो बॉम्बे उस समय 7 द्वीपों का द्वीप समूह कहा जाता था। 1526 ईस्वी में पुर्तगाली ने बसेन में एक कारखाना स्टैब्लिश किया गया था। तो ये बसेन बेसिकली वन ऑफ द आइलैंड ऑफ 7 आइलैंड इन विच द बॉम्बे इज एस्टैब्लिश। तो 1526 ईस्वी में बसेन में पहला कारखाना पुर्तगाली ने स्टैब्लिश किया था। और 1534 में बसेन की संधि हुई थी, जिसमें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह उसमें शामिल थे, और दूसरी तरफ पुर्तगाल था जिसको लीड कर रहे थे नूनो दा कूना, जो उनके गवर्नर थे उस समय। तो 1534 ईस्वी में जो बसेन की संधि हुई थी, उसमें हस्ताक्षर किए गए थे, और इसी संधि के तहत जो सारे आइलैंड है वो पुर्तगाली के हाथ में आ गए थे, और उसको बॉम्बे आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा था। 1661 ईस्वी की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, जिसमें इंग्लैंड के एक प्रिंस थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी हो रही थी पुर्तगाल की जो ब्रगंजा की कैथरीन है उनके साथ। और पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी थी ब्रगंजा की कैथरीन, उनके साथ शादी हुई थी। और इस शादी के तहत ही जो बॉम्बे आइलैंड है वो दहेज के रूप में पुर्तगाल द्वारा ब्रिटेन को, या बेसिकली चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया था। ये 1661 ईस्वी में ये इंसिडेंट था, और इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के पास ये बॉम्बे आइलैंड आ गया था एज ए डाउरी के रूप में। 1668 ईस्वी में रॉयल चार्टर आया था, जिसके तहत जो चार्ल्स द्वितीय थे, जिनके पास ये बॉम्बे एक दहेज के रूप में आया था, डाउरी के रूप में, तो उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए के लिए ये जो बॉम्बे आइलैंड है पूरा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिए थे। ये है 1668 ईस्वी में। उसके पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ आधिपत्य हो गया, किराए पे पूरा बॉम्बे आइलैंड ले लिया, तो सर जॉर्ज ऑक्सीडेन ने यहाँ पर पहले गवर्नर के रूप में आए। और उसके पश्चात 1669 नेक्स्ट ईयर गिराल्ड ऑन्गियर यहाँ गवर्नर के रूप में आए। और इनका श्रेय जाता है कि ये जो बॉम्बे है उसको व्यापारिक केंद्र यानी कमर्शियल सेंटर और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में जो उभर के आया है, ये पूरा जो श्रेय जाता है गिराल्ड एंगर को ही जाता है। 1669 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए थे। यहीं पर ही जो सिक्कों की ढलाई और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्हीं का श्रेय जाता है। तो टकसाल का स्थापना, जैसे आरबीआई वहाँ स्टैब्लिश है, तो बेसिकली जो यहाँ पर नींव डाली थी प्रिंटिंग प्रेस की और जो प्रिंट की, तो वो गिराल्ड ऑन्गियर नहीं डालती, जो 1669 ईस्वी में मुंबई के गवर्नर बने थे। यहीं पर भी जो ब्रिटिश ने किला भी बनाया था, मजगांव फोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। 1680 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1668 से 1685 ईस्वी के मध्य, ये जो कि हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सूरत एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, और हेडक्वार्टर था वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया का। तो जो बॉम्बे इस समय धीरे धीरे उभर के आ रहा था, उसको उसके सबऑर्डिनेट रखा गया था। और ये पीरियड 1668 से 1685 ईस्वी के मध्य। 1685 से 1703 ईस्वी को उल्टा हो गया था, यहाँ पर सूरत को बम्बई के अधीनस्थ कर दिया गया था। और 1687 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो हेडक्वार्टर है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है उसको सूरत से ट्रांसफर करके बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। और फाइनली 1703 ईस्वी में सूरत को बॉम्बे में शामिल कर दिया गया। इस तरीके से जो सूरत एक हेडक्वार्टर था वेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, तो वहाँ पर सूरत को खत्म कर दिया गया था 1703 ईस्वी में, और उसको बॉम्बे में शामिल कर दिया गया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में आई, तो यहाँ पर 1843 से 1936 में सिंध जो बाद में एक प्रोविंस बना था, उसको बॉम्बे के अधीनस्थ रखा गया था।
और जिसकी जो उस समय प्रेजेंट पाकिस्तान में है, उसकी राजधानी कराची है। और 1947 ईस्वी से भी जानते हैं कि बॉम्बे स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 है, इसमें जो पहले फैक्ट्रीज बने, उसके बाद प्रेसिडेंसी और प्रांत के रूप में 3 प्रमुख जो प्रांत थे या पहले प्रेसिडेंसी के रूप में उनको जाना जाता था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, उनके बारे में डिस्कस किया। उनके साथ जुड़ी जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जैसे नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।